So we start the chapter sets. यहाँ पे सेट्स का जो चैप्टर है इसमें हमारे पास सेट्स, लॉजिक्स, फंक्शंस, रिलेशंस का जो डिस्कशन है वो भी होगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसके अलावा जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप्स, वो भी हम बस कंटिन्यू स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले टॉपिक है सेट का जो डेफिनेशन है विच इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि so that we can decide whether an object belongs to the collection or not। फर्ज करें आपको मैं एक सेट दे दूं कि सेट ऑफ योर फेवरेट कलर्स, सही है, फेवरेट कलर्स। अभी हर एक बंदे ने अपना सेट बनाना है। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ रेड, वाइट, ब्लू। मैं ये तीन कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना सेट बनाया फेवरेट कलर का। अभी कोई और बंदा है, लेट्स सपोज वो सेट बनाता है कि ब्लैक, ब्लू, येलो, ठीक है। इसी तरह कोई और बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो एक तीन या तीन से ज्यादा बना ले, मतलब तीन ही नंबर वो सिलेक्ट कर सकता है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूँ ये यहाँ पे देखो एक सेट नहीं बन रहा, वी आर नॉट क्लियर कि कौन कौन से एलिमेंट्स है वो इस सेट में आपने इंक्लूड करना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इस केस में ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कौन से कलर सेलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड, यानी हमें क्लियर नहीं है कि हमें कौन से कलर इस सेट में इंक्लूड करने हैं और कौन से इनको नहीं करने, सही है। तो ऐसे केस में कि जहाँ पे पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट होते हैं, यानी वी आर नॉट श्योर कि ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद होना चाहिए या नहीं। तो इस तरह सेट जो इस तरह कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो हमने जो कलेक्शन लेने हैं वो हमने ऐसे लेने हैं कि जो वेल डिफाइंड हो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। अभी इवन नंबर हर बंदे के लिए सेम है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि ये वाली इवन नंबर, ये वाली नहीं, सारे इवन नंबर सेम है। सेकंड थिंग इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर किसी ने एक बार कह दिया कि लेट्स सपोज ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, वो लाइक बार बार ये नहीं कहेगा ब्लू ब्लू ब्लू, बस जस्ट एक बार कह दिया हमने, वो लाइक नोट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, तो नो रिपीट है, इसका मतलब है नो रिपीटिशन। तो ये डिफिनीशन हो गया सेट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लिखते हैं डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी हमने सेट को लिखना किस तरह से होगा। द फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये है कि हम सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी उसकी कोई क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी से हम उसको क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वर्ड्स के फॉर्म में एक सेट को मैंने वो डिफाइन कर दिया, सही है। अब अगर सेकेंड टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ये होता है कि जितने एलिमेंट्स उस सेट में इंक्लूड होते हैं वो सब की आप एक लिस्ट सा बना लो, सही है। वो सब आप लिख लो जो जो भी एलिमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर मैं सेट ऑफ वॉवल्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितने वॉवल्स होते हैं, ए, पी, आई, ओ, यू, सही है। ये पांच वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। अब लिखने का तरीका ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेट करोगे कामा से, सही है, एंड उसको आप इनक्लोज करोगे पैरेंथेसिस में, सेट है। इसी तरह से हम मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब ये सिंबल्स वगैरह जब आप सीख लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स बुक रीडिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, लाइक मैथ्स का जो लैंग्वेज है वो आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो सेट बिल्ट एंड नोटेशन वो बिल्ड करने से पहले हम कुछ सिंबल्स की मीनिंग समझते हैं। जो पहला सिंबल है मेरे पास, ये मतलब एप्सिलॉन को उल्टे डायरेक्शन में या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रा करो, इसका मीनिंग होता है सच दैट, सही है। एंड ये जो ए को हम अपोजिट मतलब उल्टा लिखते हैं, इसका मीनिंग है फॉर ऑल। इन सब का यूज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये किस तरह से हमारे पास यूज होते हैं सेट्स में या किसी भी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में।
जो हम इस तरह से ई ड्रा करते हैं, उल्टा कैपिटल ई अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मीनिंग है देयर एग्जिस्ट फ्रेंड। अगर हम एप्सिलॉन करते हैं, दिस मीन बिलोंग्स टू। अच्छा, ये बात है कि जब भी किसी सिंबल पे, ये लेट्स सपोज मेरे पास सिंबल है, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, अगर मैं इस तरह ये स्लैंट सा एक लाइन ड्रा करूं, वो उसकी मीनिंग उल्टी कर देता है। ठीक है, अगर मैंने एप्सिलॉन पे ये ड्रा किया यहाँ पे, तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग था बिलोंग्स टू, तो अभी इसका मतलब क्या बनेगा, जब मैंने स्लैंट लाइन लगाया, इसका मतलब होगा डजंट बिलोंग टू। अच्छा, ये जो सिंबल है जो हम मोस्टली एक्सपोनेंट के लिए भी यूज करते आ रहे हैं, इसका मतलब होता है एंड। सही है। एंड अगर इसको हम उल्टे डायरेक्शन से कर ले, इसका मतलब होता है और। ये सारी चीजें आपको, ये सारे सिंबल लॉजिक्स वगैरह में, सेट्स में होंगे। जो हमारे पास सेमी कॉलन होता है, इसका मतलब है वेयर, एंड दिस इज देयरफॉर एंड दिस इज सेंस। और ये लाइक ये सिंबल आपने बहुत जगह पे देखे होंगे। यूज हम अभी इसका आगे करेंगे, किस तरह से ये सारे सिंबल यूज होते हैं। तो ये जो सिंबल है इम्प्लाइज और बाई इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन के, ये सिंबल जो है कि हम लॉजिक्स में देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये चारों तो आपको पता ही होंगे, पांचों। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्विलिटी का। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इक्विलिटी पे स्लैंट लाइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल, मतलब उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। तो ये सिंबल जो है, ये आपने लाइक सारे सीखे कि हर एक सिंबल का मतलब क्या होता है। फिर इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, फिर ये करना है कि सिंबल कौन सा सिंबल है ये, एंड फिर इसको हम यूज किस तरह से करेंगे। सही है। और यही सारे सिंबल जो होते हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में यूज होते हैं। अभी सेट बिल्डर नोटेशन में आपको लाइक एग्जांपल से थोड़ी देर बाद जब हम करेंगे रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहाँ पे हम ये सीख लेंगे कि सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट सेट्स। पहले ये है कि सीक्वेंसेस में भी आपने पढ़ा होगा कि डोमेन सेट जो होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर सेट को हम लिखेंगे इस तरह, सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से या अपर केस लेटर से हम क्या करते हैं, अ, उसको नेम देते हैं। सही है। इज इक्वल टू, ये मैंने पेरेंथेसिस में बंद किया है इसको, जिस तरह टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बताया था। एंड बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, उन सबको आप लिस्ट करो। क्योंकि हमारे पास ये इनफिनाइट होते हैं, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स लगा दिए। सिमिलरली होल नंबर, ये सिंबल आपने याद रखना है, ये नेचुरल नंबर के लिए ये इस तरह से इन यूज होता है। लाइक जब भी बुक में ये लिखा होगा, आपने समझ लेना है कि ये इन नेचुरल नंबर की यूज है। This W is for whole number, and this is next is integers। इंटीजर के लिए हम इस तरह जी लिख लेते हैं, और ये लाइन जो होता है ये डबल लगा लेते हैं। सही है। दिस सिंबल इज फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक ये है कि हम जिस तरह नंबर लाइन होता है, नेगेटिव साइड से शुरू करके -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन कम्पैक्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि 0 प्लस -1 प्लस ऑड इंटीजर्स। जो जो भी हमारे पास ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंक्लूड करके, तो वो सेट हमारे पास इस तरह से बनेगा, +-1 +-3 +-5। सिमिलरली इवन कभी, इसके आपने जो मेन बात है वो इनके सिंबल्स याद रखने हैं कि ऑड नंबर का, ऑड इंटीजर का जो सेट था उसका सिंबल क्या होगा। सेट ऑफ इवन इंटीजर 0 +-2 +-4, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब ये तो हमने सारे टेबल फॉर्म में लिख लिए। अभी नेक्स्ट है, लेट्स सपोज हमें है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर वो हम किस तरह से लिखेंगे, हमने लिखना है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सही है। रेशनल नंबर्स के सेट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो इस तरह क्यों होता है, और ये साइड डबल कर लेते हैं। सही है। दिस इज सिंबल फॉर डिनोटिंग दी सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। अभी इसको मैं सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, हमें सारे रेशनल नंबर का पता नहीं है, बहुत सारे, तो हम इसको लिख नहीं सकते। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, पहले मैं लाइक पेरेंथेसिस मैंने डाल दिए।
स्टार्ट कर दिया। मैं कहता हूँ कि रेशनल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे जो एक्स होता है ये ऑल नंबर्स को शो करता है, ठीक है, वो तमाम नंबर्स। फिर मैं ये कहूँगा सच दैट, यानी कि ऑल दोज नंबर, ऑल नंबर्स एक्स सच दैट। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रेशनल नंबर की आपने डिफिनीशन पढ़ी थी ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। x यानी एनी नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि x को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ वेयर। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैं वो कंडीशन भी यहाँ सेट में लिखूंगा, p कामा q दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है। अच्छा, एक और कंडीशन भी थी, यानी कि p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर सेट एंड, अभी मैंने नेक्स्ट लिखना है एंड के लिए मैंने ये सिंबल यूज करना है। कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। सही हो गया। इस तरह से हम सेट बिल्डर, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है उस टाइप के नंबर्स की या उन एलिमेंट्स की, वही हम लिख लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सही है, ये जो सिंबल्स मैंने जितने बताए इनके कम्बिनेशन से हम वो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि रेशनल नंबर के सेट में वो तमाम नंबर एक्स इंक्लूड होंगे सच दैट, यानी इस तरह से कि वो एक्स नंबर हम फ्रैक्शन में लिख सकेंगे सच दैट फ्रैक्शन का नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सही है, जस्ट वो जो डिफिनीशन था रेशनल नंबर का वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। सही है। इसी तरह अब नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। अब ये सेट मैं किस तरह से लिखूंगा, पहले तो मैं इसका जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो इस तरह से है कि हम क्यू डालते हैं एंड उस पे प्राइम लगाते हैं, यानी कि क्यू जो है ये हमारे पास रेशनल है, क्यू प्राइम इज इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो मैं कहूँगा कि इरेशनल नंबर वो तमाम नंबर होते हैं ऑल एक्स सच दैट वो नंबर हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल का मतलब हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जबकि वेयर, यानी इस सिंबल का मतलब था वेयर, जबकि पी एंड क्यू हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और हमारे पास क्यू क्या होना चाहिए, जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है। सो जो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन था उसको हमने क्या किया, इन सिंबल्स के हेल्प से हमने लिख दिया। सो इस तरह से हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। ये दो एग्जांपल्स में मैंने आपको लाइक बता दिया कि आपको आइडिया हो गया होगा कि सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह से लिखते हैं। तो डिफरेंट सेटअप इवन नंबर या जो भी है उन सबको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब आपने अगर मैं लिखना चाहूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पहले तो ये है कि रियल नंबर की डिफिनीशन क्या आती है, रियल नंबर्स दीज आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इसके साथ इरेशनल, यानी कि रेशनल इरेशनल सबको अगर मैं कंबाइन ले लूँ तो मेरे पास सारे रियल कंबाइन करके रियल नंबर बन जाते हैं। तो इसको मैं सेट फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, रियल नंबर के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज आर, आर का ये जो साइड है ये हम डबल लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की कॉम्बिनेशन है, तो बीच में हम लिख लेते हैं यूनियन। ठीक है, मतलब दोनों को कंबाइन, यूनियन का मतलब है कंबाइन, दो सेट्स को कंबाइन करना। अभी इसका किस तरह से कंबाइन करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यूनियन को हम किस तरह यूनियन ऑफ टू सेट्स देते हैं। सही है। तो रेशनल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, आपको मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क इज, जो आप लेक्चर के बाद कर लेगा, टास्क इज राइट सेट बिल्डर
आर को आप क्या करें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लें। सही है। अच्छा नेक्स्ट है कि अगर मैं सेट लिखना चाहूँ, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये मैं किस तरह से लिखूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन क्या थी कि कोई भी नंबर जी एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होगा। ए और बी दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, एंड आयोटा के सी इसके इक्वल है -1 के स्क्वायर रूट के। अब ये मेरे पास डिफिनीशन थी, इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज कैपिटल सी, एंड दिस इज इक्वल टू ऑल नंबर्स जी सच दैट, यानी तमाम नंबर जी की इक्वल होता है इस तरह से कि जी इज ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एंड एक और भी इंफॉर्मेशन मैंने जानी है कि आयोटा क्या होगा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि जो डिफिनीशन में हमें जो जो चीजें जो जो बातें की थी वो सारे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते तो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से ये हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट सेट्स हैं बिल्ड बनते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेट्स की तरह आते हैं। तो वैसे पहले कार्डिनलिटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी या इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी इज इक्वल टू, मतलब कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। यानी कि अगर मैं सेट ऑफ वॉवल्स लिखूं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, कितने वॉवल्स हैं, 5, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 5। अब मैं इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखूंगा, इस सेट को लेट्स सपोज मैं नेम देता हूँ वी, तो मैं लिखूंगा इन ऑफ वी इज इक्वल टू 5। इन ऑफ वी का मतलब है कार्डिनलिटी या ऑर्डर, यानी इन इन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट वी इज इक्वल टू 5। सही है। अगर मैं कोई और 1 2 3 दिस इज सेट ए, देन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या कार्डिनलिटी कितनी है हमारे 3। पास सेट्स के सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी और नल सेट। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, लाइक सेट ए इज नल सेट, सेट ए इज नल सेट if number of elements in set A is equal to 0। 0। जब हमारे पास क्या होगा, किसी भी सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। तो ये लाइक हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन में, अभी वो तो हमने जस्ट बात की ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0, अब मैथमेटिकल नोटेशन में आप इस तरह से लिखोगे। सही है। तो आप एक्चुअली यहाँ पे मैथमेटिक्स लैंग्वेज सीख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं उनका मतलब क्या होगा। तो अभी इसका एग्जांपल क्या बनेगा, सिंपल सा एग्जांपल कोई ये है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6, 4 and 6 के दरमियान कितने हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 and 6 के दरमियान हमारे पास 5 होता है विच इज नॉट इवन। तो इस सेट को हम किस तरह से लिखेंगे, अगर इस सेट को मैं बी से डिनोट करता हूँ तो बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स, पेरेंथेसिस में मैंने बंद कर दिए जितने भी एलिमेंट्स थे,
सही हो गया। अच्छा, इसका सिंपल दो तरह के सिंबल यूज होते हैं। एक तो हम पैरेंथेसिस को ऐसे ही क्लोज कर दें विद, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं तो अंदर इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। या एक और सिंबल यूज होता है पाई का, विच इज अ सर्कल, और उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सिंबल होता है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। नेम से जाहिर है सिंगल मीन वन, तो ऐसे सेट होंगे जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एक ही एलिमेंट्स होगा। यानी कि मैं मैथमेटिकल अब सिर्फ लिखूंगा कि कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू वन। सही होगा। तो लाइक एग्जांपल में देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स which are neither positive और नेगेटिव। तो ऐसा हमारे पास कौन सा कितने नंबर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? सिर्फ एक नंबर हमारे पास होता है जीरो, जो कि नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। तो इस सेट को लेट सपोज अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ एक एलिमेंट जीरो। सिर्फ जीरो ऐसा नंबर है कि जो ना पॉजिटिव और नेगेटिव है। एंड इसकी कार्डिनलिटी एन ऑफ एस क्या होगी? कितने एलिमेंट्स है इसमें? एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास सिंगल कंसेप्ट का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट जो है फिनाइट सेट। फिनाइट से पता आपको चला है कि इसकी कार्डिनलिटी जो होगी सेट की वो फिनाइट होगी। सही है, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर होगा कि इसमें 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 100 है या इतने। सही है। एग्जांपल इसका ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फिर सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के से, देन के इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100। इसमें टोटल के की कार्डिनलिटी क्या होगी? कितने एलिमेंट्स है इसमें? के की कार्डिनलिटी हमारे 100। पास 100 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी 100 होगी। 100 इज अ फिनाइट नंबर। सही है। इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास? इनफिनिट सेट। कि जिसकी कार्डिनलिटी यानी कि एन ऑफ एस इज इक्वल टू इनफिनाइट होगा। इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें एंड पॉइंट का पता नहीं होता। सही है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितनी है, दिस इज इंफिनिटी। सही हो गया। सो इस टाइप के होल नंबर या इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी सेट्स थे वो हमारे पास इनफिनाइट सेट थे। ठीक है। इनफिनाइट सेट में आप वॉवल्स की एग्जांपल भी ले सकते हैं, ए ई आई ओ यू। इसकी कार्डिनलिटी जो है एन, एन इज इक्वल टू 5, 5 इज अ फिनाइट नंबर, तो ये हमारे पास फिनाइट सेट है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल का मतलब क्या होता है? कि दो सेम टू सेम चीजें एक दूसरे की कॉपी होती है। सही है। इक्वल, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लेट्स सपोज हमने मैंने अपने फेवरेट कलर्स वाला जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दे दिया, फेवरेट कलर्स। ठीक है, मैंने तीन कलर रेड, ब्लू एंड वाइट ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए। अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे फेवरेट कलर है रेड ब्लू वाइट, या मैं आपको बोलूँ मेरे फेवरेट कलर है ब्लू रेड वाइट, ब्लू वाइट रेड, जिस तरह से बोल दूँ, जिस ऑर्डर से भी बोल दूँ, मेरी बात की मीनिंग जो मतलब मैंने आपको समझाना है वो हर एक केस में सेम होगा। लाइक अगर मैं आपको बोल दूँ ब्लू रेड वाइट, सही है। तो ये इन दोनों सेट में मैंने जो आपको सेट का जो मतलब होता है कि आपने अगले बंदे को अपनी बात समझानी है, तो अगर मैं किसी भी ऑर्डर में ये तीन नेम आपको दे दूं आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से कलर मेरे फेवरेट है।
तो ऑर्डर चेंज करने से चेंजिंग ऑर्डर डजंट इफेक्ट द सेट। सही है, सेट में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन में लिख सकते हैं। सो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ सेट्स। सही है, तो इक्वल सेट्स हमारे पास वो होंगे कि जिनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ये इक्वल होगा सेट 1 2 3 के। ठीक है, एंड सेम सेट इक्वल होगा 2 1 3 के। यानी कि अगर आप एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, 1 2 3 होने चाहिए। सही है, तो मैं इसको लिख सकूँ नॉट इक्वल टू 1 2 4, बिकॉज यहाँ पे 1 तो है, 2 भी है, 3 नहीं है, एंड 4 एक्स्ट्रा टर्म है जो कि हमारे पास 3 नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है दोनों के एलिमेंट्स क्या हो गए, आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये दो सेट इक्वल नहीं हो सकते। सेम टू सेम अगर एक सेट की कॉपी हो, जस्ट ये है कि ऑर्डर चेंज वो मैटर नहीं करता, एक दूसरे की कॉपी हो तो इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यानी दो सेट, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, एफ इनकी कार्डिनलिटी है जब सेम हो, तो जो दो सेट्स की कार्डिनलिटी से सेम हो तो उसको हम कहते हैं ये दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है। सही है, एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास एक सेट है, ए सेट इज 1 2 3, बी सेट इज ABC। सही है, एंड सी सेट इज 1 3 5 7, एंड डी सेट इज लेट्स सपोज मेरे पास है अल्फा बीटा गामा बीटा। सही है, तो यहाँ पे देखो ए की कार्डिनलिटी क्या है, 3, बी की कार्डिनलिटी है 3, सी की कार्डिनलिटी 4, एंड डी की कार्डिनलिटी 4। सही है, तो ये देखो इन दोनों के कार्डिनलिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। और सी की कार्डिनलिटी सेम है डी की, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्विवेलेंट टू डी। अगर मैं ए और सी को लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा कि ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। सही हो गया। अभी थोड़ा सा आपको आइडिया होता जाएगा कि हम किस तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन हो गई कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, या कोऑर्डिनेट ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए ये नहीं है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं कि अगर एक में 1 है दूसरे में भी 1 होना चाहिए, ये नहीं है। सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल में ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, और जो एलिमेंट्स अंदर होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे की कॉपी होगी, लाइक सेम होंगे वो भी। तो ये हमारे पास हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक है, ये हमारे पास लाइक बेसिक टाइप्स हो गए। अभी हम ऑपरेशंस करेंगे सेट्स की, मतलब दो सेट्स को कंबाइन करेंगे, उनका कॉमन निकालेंगे, नॉन कॉमन डिफरेंस, ये चीजें निकालेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा, इस सिंबल का क्या मतलब होगा, लेट्स सपोज ए मेरे पास सेट है और उसका कोई एलिमेंट है ए, इस सिंबल का मतलब होगा ए बिलोंग्स सर टू। यस, जी बोलिए। सर एक मिनट स्लाइड ला लें, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पीछे वाली। ये सारी बेसिक चीजें लाइक 7 6 पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन एक बार ये लाइक रिवीजन टाइप है आपकी। और ये है कि सिंबल्स एक्चुअली हम यहाँ पे आप एक न्यू चीज सीख रहे हो कि बारे क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं। हो गया।
जी सर, हो गया, थैंक यू। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सही है। इस सिंबल का मैं आपको समझा रहा था कि इसका मतलब बिलोंग्स टू, अगर कोई एलिमेंट लेट्स सपोज बी एलिमेंट ए सेट है, ए ई आई ओ यू, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ई भी लिख सकता हूँ, आई भी लिख सकता हूँ, ओ भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बी लिखूं कि बी बिलोंग्स करता है या नहीं, बी बिलोंग्स नहीं करता ना इस सेट को, तो मैं क्या करूंगा, जो बिलोंग्स टू का सिंबल है उस पर एक स्लैंट लाइन ड्रा कर लूंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बी, जो बी एलिमेंट है डजंट बिलोंग टू सेट ए, यानी कि बी जो एलिमेंट है वो सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन हम पहले मतलब टू सेट्स का यूनियन लेते हैं, फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं कि दो से ज्यादा सेट्स का हम यूनियन किस तरह से लेंगे। यूनियन डिफाइन इस तरह से हुआ है कि दो सेट्स है, लेट्स सपोज मेरे पास ए एंड बी, सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं यू शेप लिखते हैं यूनियन के लिए। इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट। अच्छा कौन सी एलिमेंट, सच दैट, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी तो मैं लिखूंगा सच दैट, यानी कि एक्स, एक्स का मतलब है एलिमेंट्स, सच दैट कौन सी एलिमेंट्स, जो कि या सेट ए में बिलोंग करते हो, और यानी या का वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो और मैंने लिखना है, या वो जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में, मतलब दोनों में से किसी एक में भी हो गए वो हम यूनियन में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन का डिफिनीशन हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। सही है। मतलब इसका क्या है, एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास है सेट ए है 168, सही है, एंड सेट बी है 3 - 2 6 9, सही है, देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ये है, इस तरह से भी हम इसको कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स लिख दो, ए की भी एंड बी की भी, सब के लिख दो, लेकिन जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होता है वो एक बार आप ले लिखें। सही है। तो ए की एलिमेंट्स है 168, फिर बी की एलिमेंट्स लिखता हूँ 3 ए में नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, -2 6 9। अब यहाँ पे ये है कि 6 मैंने दो बार रिपीट कर दिया, एक बार मैं क्या कर लूंगा, इसको ओमिट कर लूंगा, तो मेरे पास यूनियन आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी भी सेट में क्या होता है, रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, तो मेरे पास यूनियन बन गया 1683 - 2 19। सही है। यूनियन, क्या यूनियन में हमने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए, जो हमारे पास दो बार आ रहे थे, रिपीटिशन हो रही थी, उनको हमने एक बार कर दिया, मतलब उसकी रिपीटिशन को हमने खत्म कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बना, यूनियन का बना। सही है, बेसिक कंसेप्ट है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, देखो एंटर का वर्ड जब आ गया, एंटर का मतलब है म्यूचुअल या कॉमन। सही है। तो इसमें लाइक आपको नेम से पता चल गया होगा कि एंटर में हमारे पास क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में इंक्लूड होंगे। इसके लिए सिंबल जो होता है वो यू को मतलब अपसाइड डाउन करके, इस सिंबल, ये जो सिंबल यूज होता है ये इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, एक्स, एक्स मतलब जनरल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ फॉर एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे मैंने एंड लगाना है या आर लगाना है, मैंने एंड लगाना है, क्योंकि मेरी कंडीशन ये थी कि ए को भी बिलोंग करना चाहिए और बी को भी बिलोंग करना चाहिए। सही है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स को बी में भी बिलोंग करना चाहिए। सही है। तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आ गई। ऊपर मैंने आर लगाया था यूनियन वाले फॉर्म में, वहां पे मेरे पास ये था कि या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में भी हो गया,
तो वो इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कि लाजमी बात है, एंड का मतलब है कि लाजमी बात है कि वो ए में भी और बी में भी होने चाहिए। सही है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अभी इसको लेट सपोज जो सेम हमने एग्जांपल लिए थे ऊपर, हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। 168 बी सेट इज 3 - 2 619। सिंबल ये ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, 1 जो है ए में इंक्लूड है बी में नहीं है, तो इसको क्रॉस कर लो। 6 जो है इसमें इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, तो आप 6 लिस्ट कर लो। 8 जो है 8 में से इसमें इंक्लूड नहीं है बी सेट में, तो हमारे पास ओनली का कॉमन एलिमेंट है 6। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन आपने क्या लिखना होगा? 1। सही है। अच्छा, यहाँ पे लाइक एक और एग्जांपल दे दूं कि इवन और ऑड नंबर के जो सेट्स थे हमारे पास, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी उनके कॉमन नंबर्स वो कौन से होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे, कौन कौन से होंगे जो कि इवन भी हो ऑड भी हो। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि एक नंबर होगा वो तो नेचुरल नंबर होगा, वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। सही है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई वाले सिंबल में। सही हो गया। अब आपका आइडिया हुआ होगा कि एम्प्टी सेट लाइक हम पजल में क्यों एक सेट में एलिमेंट भी नहीं है, तो हम उसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कुछ रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जो कि हमारे पास नल या एम्प्टी आते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, ये डिफिनीशन जो है ये थोड़ा लाइक कॉमन जो हम डिफरेंस का मतलब लेते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पॉइंट आपने नोट करना है। और डिफरेंस को हम माइनस वाले सिंबल से ही लिखते हैं, ए माइनस बी। सही है। पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है।